हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग रिएक्ट जेएस के सीरीज़ पे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एक बटन जनरेट करेंगे जो कि शो करेगा शो एंड हाइड। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें विंडो और पिक साइज़, विंडो के विड्थ और उसके की कितनी साइज़ है, कितने पिक्सल का है, वो हम लोगों को बताएगा। जैसे ये अभी मेरा फुल विड्थ है 1229 है। जैसे ही मैं इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा तो आप देखिए 725 हो गया, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया। तो 725, 513, 486, 7, 434, तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मैं अगर लेफ़्ट साइड से भी लूँ ना ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको हाइड कर दूँ तो अब मैं अगर इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँगा, लाइक मिनिमाइज़ करूँगा, मैक्सिमाइज़ करूँगा, तो ये कुछ नहीं शो करेगा। बट इसमें इसको क्लिक करूँगा, शो करूँगा, तो ये विंडो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, कि कितने विड्थ हैं। तो आप चाहो तो इसके साथ साथ हाइट भी देख सकते हो। सिंपली मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने विंडो के इनर विड्थ को और इनर हाइट को दोनों को मैंने डिफ़ाइन किया था, और उससे मैं पता किया था कि हमारे पीसी का जो विड्थ है वो कितना है और हाइट कितनी है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज हम लोग इसी पे वर्क करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना रिएक्ट को। और इफ़ आपको कब रिएक्ट डोम को इंपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को, जब आप index.js में वर्क स्टार्ट करेंगे। जब आप स्टार्टिंग से करेंगे तो उसमें आपको रिएक्ट डोम को इंपोर्ट करना बस एक टाइम। फिर उसके बाद आपको एक app.js वर्क क्रिएट करना है और app.js के अंदर इंपोर्ट करना है ऐप को। फिर ऐप से आपको एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट लेना है आपको एक test.js को। तो मैंने एक सेटअप प्रोवाइड किया जिसकी जो कि एक टेस्ट दिया है। अब सेटअप की जगह आप अपना नेम लिख सकते, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पे लिखना सेटअप वो चीज़ div के अंदर भी होना चाहिए, सेम चीज़, ओके। डिपेंड करता है आपको कैसे लेना है। लाइक आप सेटअप की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आप अपना नेम डाल सकते हो, आप किसी के नेम डाल सकते हो, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि एक इंपोर्ट करना है रिएक्ट फॉर्म। देन मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट लूँगा, ठीक है। कांस्टेंट लूँगा, आप मैंने पहले भी बताया कि आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। यूज़र वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू आपको कौन सा लेना चाहते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक यूज़र ले लूँगा, ठीक है, यूज़र, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिएक्ट हुक का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। इनपुट आउटपुट की जगह सेट इनपुट, सेट आउटपुट, डिपेंड ऑन यू, आप कैसे भी ले सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कांस्टेंट के अंदर जब आप कांस्टेंट लोगे उसके साथ जो भी वेरिएबल प्रोवाइड करोगे, आप जो भी करना है तो आप कोई भी दे सकते हो वेरिएबल, ओके, डिपेंड ऑन यू। तो मैं क्या करूँगा, यूज़ स्टेट लूँगा। यूज़ स्टेट को मैंने इंपोर्ट किया। अगर आप यूज़ स्टेट को इंपोर्ट नहीं करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। फिर मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मैं एक बुलियन लूँगा, लाइक मैं ले रहा हूँ फॉल्स, ठीक है। अगर इनपुट फॉल्स हुआ तो ओके, तो ये जो शो करता है यूज़ स्टेट, वो इनपुट का वेरिएबल शो करता है, ओके। ये शो करता है इनपुट के बारे में। तो अगर मैं जो इनपुट लूँगा वो अगर मैं इसके जगह मैं अपना नेम लिखूँगा तो मेरे को वो प्रिंट करेगा नेम ही। लेकिन अब आउटपुट क्या है, और इसमें मेरे को फिर एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा कि आउटपुट मेरे को क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए। इनपुट क्या है, इनपुट जो यूज़ स्टेट के अंदर है, ठीक है। यूज़ स्टेट इनके अभी मैंने फॉल्स लिया है, ठीक है। इसके जगह मैं अपने आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप अपना नेम लिख सकते हो, कोई भी चीज़ लिख सकते हो। तो आउटपुट ब्रैकेट इनपुट, तो इनपुट के अंदर क्या है, यूज़ स्टेट के साथ मैंने क्या लिया, मैंने एक फॉल्स लिया। आप उसके जगह कोई वेरिएबल ले लो तो वो मेरे को प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो बट मैं अभी क्या करूँगा, मेरे को एक बटन जनरेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट स्टेप 1 क्या है, मैंने को पहले शो एंड हाइट का बटन मैं जनरेट करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिटर्न लूँगा। मैं इसके अंदर एक बटन जनरेट कर रहा हूँ, बटन, ओके। मैं क्या करूँगा, शो हाइट, ओके। फिर मैं क्या करूँगा कि एक क्लास नेम लूँगा, ठीक है। क्लास नेम मैंने पहले भी बताया कि आपका क्लास और नेम हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और जब आप HTML के अंदर जाओगे तो HTML में सिर्फ आपको क्लास लेना है, सिंपल। बट
आपका क्लास रिएक्ट में भी वर्क करेगा, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक मैंने जब कोडिंग करा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लास नेम लोगे तो आपके जब इंस्पेक्ट करोगे तो उसमें कोई भी एरर नहीं दिखाएगी, लेकिन आप सिर्फ अगर क्लास लोगे तो वो आपको एक एरर जनरेट करेगा इंस्पेक्ट के टाइम, ठीक है। सो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं एक BTN लूँगा, ओके। BTN लिया, ठीक है। ये करने के बाद मेरे पास एक एरर आया कि अटेम्प्टेड इम्पोर्ट एरर डॉट टेस्ट डज नॉट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड एज सेटअप। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ को, ठीक है। इस पेज को मेरे को एक्सपोर्ट भी तो करना है, तभी तो ये ऐप AJS के अंदर कॉल बैक होगा, इम्पोर्ट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, मैंने क्या लिया था यूज़र बूम गाइस, हमारा बटन जनरेट हो गया। सी कितना इजी है एक बटन जनरेट करना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि बटन तो जनरेट हो गया, अब मैं चाहता फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक ऑन क्लिक फंक्शन लूँगा, ठीक है, जो कि आप जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ऑन क्लिक फंक्शन के बाद मैं अंदर क्या लिखूँगा, शो। अब कोई भी वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ कि अभी शो लिख रहा हूँ, ठीक, कोई भी कॉन्स्टेंट। तो मैं क्या करूँगा, आप यहाँ लिखो शो, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा आउटपुट, ओके, आउटपुट जो कि मैं रिएक्ट के अंदर लिया हूँ। मैं क्या करूँगा, इसमें ये चाहूँगा कि जो मेरे को आउटपुट चाहे बूलियन ट्रू वैल्यू दे मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नॉट इक्वल टू नॉट फॉल्स मीन्स नॉट इनपुट, ओके। तो नॉट फॉर इनपुट का मतलब नॉट फॉल्स, लाइक इसका नेगेशन मेरे को प्रोवाइड करेगा जो कि है ट्रू, ओके। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि अब एक और कांस्टेंट लूँगा, मैं यहाँ पर मैं एक और हुक का इस्तेमाल करूँगा, रिएक्ट हुक का। तो मैं इससे पहले क्या करूँगा, प्रीवियसली मैंने क्या किया था, यूज़र लिया था सेम लाइक दिख, मैं यहाँ पर लूँगा आइटम, ओके। मैं इसको लिया, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर भी एक क्रिएट हुक लूँगा। इसके बाद इस टाइम में क्या करूँगा, मैं वेरिएबल चेंज करूँगा। आपको ध्यान रखना है, जो वेरिएबल आप पहले ले चुके हैं उसको आपको वापस दोहराना नहीं है, सेम वेरिएबल आपको नहीं लिखना है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम वेरिएबल आपको रिएक्ट में। तब मैं क्या करूँगा, एक लूँगा साइज़, मैं लूँगा सेट साइज़, ओके। मैं लूँगा यूज़ स्टेट, ओके, यूज़ स्टेट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को जो साइज़ चाहिए, मेरे को विंडो का साइज़ चाहिए, विंडो का ही इनर विड्थ चाहिए, जो ये विड्थ है, ठीक है। ये विड्थ मेरे को चाहिए और हाइट ये हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आप देखोगे ये विड्थ है, और वर्टिकल जब देखोगे तो वर्टिकल जब देखोगे ये हाइट है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल विड्थ, वर्टिकल हाइट, ओके। तो मैं क्या करूँगा कि विंडो डॉट इनर विड्थ, ओके, ये हो गया। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंथेटिक मैट्रिक बोलते हैं इसे, ठीक है। आप इसे जगह रिएक्ट और फेरून भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू जो भी लेना आपको। फिर एक हेडर लूँगा मैं, ठीक है। हेडर में क्या देना है, मैं लूँगा विंडो। मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ क्या देना है, यहाँ मैं तो अभी रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे एक विंडो का, फिर एक और हेडर लूँगा जो कि है H1, ये होगा साइज, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट, ओके, इनपुट देन एंड फिर यहाँ लिखूँगा आइटम, ओके। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है नहीं, जो कि है ये, ठीक है, ठीक है। इनपुट एंड देन
आइटम। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको रखता हूँ सेफ। अब मैं अगर क्लिक करके देखूँ, बूम गाइस, सी हमारा शो एंड हाइट फंक्शन तैयार है, हमारा बटन काम कर रहा है। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक कर रहा हूँ शो के लिए, तो ये मेरे को विंडो एंड साइज़ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैं फिर वापस क्लिक कर रहा हूँ, ये हाइड कर दे रहा है। सी बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, सिंपल। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जो मैंने एक आइटम लिया है, आइटम को मैंने एंड फंक्शन के साथ, मैंने आपको एक शॉर्ट सर्किट का एक वीडियो दिया था, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में वीडियो दिया जिसमें मैंने एंड का और का यूज़ इस्तेमाल किया था। यहाँ पर मैंने एंड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये अगर एक फॉल्स है और एक आइटम है, ओके, ये दोनों है, तो एक फॉल्स है और एक ही आइटम। तो आइटम जैसे ही मैंने क्लिक किया कि ये विंडो और ये सब, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्रैकेट में साइज़। ओके, साइज़ क्लिक किया। अब देखते हैं गाइस, बूम गाइस, सी हमारा साइज़ दिखा रहा है। तो अभी इस टाइम ये जो क्रोम का जो पेज है, इसका भी विथ है 614। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पिक्सल लिख देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। सी गाइस, पिक्सल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस पेज को इंक्रीज़ करूँगा, लाइन विथ को इंक्रीज़ करूँगा, ये हो गया। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, ये अभी गायब हो गया। मैं जैसे क्लिक करूँ 758, बूम गाइस, सी कितना ईजी है बनाना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या हो रहा है कि मेरे को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तब मेरे को ये साइज़ प्रोवाइड करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं साइज विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली मेरे को इस साइज़ को इंक्रीज़ करते जाए या डिक्रीज़ करता है, तो मेरे को बार बार रिफ़्रेश ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सेम चीज़ मैंने बताया था, बट वहाँ पर क्या किया था, मैंने शो एंड हाइड का बटन प्रोवाइड नहीं किया था। तो ठीक है, तो सेम चीज़ है। अगर आपको वहाँ से भी देखना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट मैंने क्या किया है कि एक बटन प्रोवाइड किया है शो एंड हाइड का। जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से मेरे को एक, जब मैं शो करूँगा तो मेरे को विंडो के साइज विद पिक्सल प्रोवाइड करेगा, बताएगा। जैसे मैं हाइड करूँगा तो पता ही नहीं चलेगा कितने साइज़ हो रहा है, ठीक है। सो चलिए हम लोग यूज़ इफेक्ट के बारे में अभी फ़िलहाल लिखते हैं, कोड लिखते हैं। तो यहाँ लिखूँगा यूज़ इफेक्ट, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, एरे, मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट ऐड लिसनर का इस्तेमाल करूँगा। ओके, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं स्क्रीन को रीसाइज़ करूँगा, लाइक मैं इसके विड्थ को इंक्रीज़ करूँगा, तो विड्थ को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने एक वेरिएबल प्रोवाइड किया है रीसाइज़। ओके, तो रीसाइज़ जैसे मैं लिखूँगा और इसके बाद मैं एक वेरिएबल लूँगा, डिपेंड ऑन यू, आपको जो भी लेना वेरिएबल, अपना नाम लिख सकते हो, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। मैं लिखूँगा चेंज साइज़। ओके, ठीक है। मैं एक और क्या करूँगा, मैं एक रिटर्न लूँगा, ठीक है, एक और रिटर्न लूँगा, जो कि मैं क्या करूँगा, जब मैंने लिखा ऐड किया इवेंट लिस्टिंग को, फिर मेरे को तो रिमूव भी तो करना है। अदरवाइज़ मैं अगर इंस्पेक्ट में जाऊँगा उसमें बहुत ढेर सारे इवेंट लिस्नर बनते जाएंगे। जितनी बार मैं क्लिक करता जाऊँगा इस बटन को, उतनी बार ये इवेंट लिस्नर क्रिएट होता जाएगा, जिसकी वजह से आपके पीसी में प्रॉब्लम आ, लाइक आपके वर्किंग में प्रॉब्लम आ सकता है, हैंग हो सकता है, सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आने लगेंगे लैपटॉप में। सो आपको क्या करना है, सिंपली एक विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर का यूज़ करना। ओके, जैसे ही मैं लिखूँगा, ओके, सेम चीज़ आपको लिखना है, कोई चेंज नहीं है, सारे वेरिएबल सेम हैं, वो सब चीज़ है। बस आपको ऐड के साथ साथ रिमूव भी करना है, क्योंकि जो मेरे को रिटर्न चाहिए ऐसा रिमूव इवेंट लिस्नर भी चाहिए, कि जब मैं एक बार शो एंड हाई जब इंक्रीमेंट कर दिया, वो ऑटोमेटिक रिमूव करेगा। और उस जाकि अगर मैं इस चीज़ को नहीं लिखूँगा तो मेरे पास ढेर सारे इवेंट लिस्नर क्रिएट हो जाएंगे। लाइक मैं जितनी बार मैं इसको रिसाइज़ करूँगा, जितनी बार ये वैल्यू चेंज करेगा उतनी बार, लाइक अनलिमिटेड टाइम अगर आप रिसाइज करोगे तो वो मेरे को ढेर सारा ऐड लिस्नर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपके पीसी को प्रॉब्लम कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि रिटर्न विंडो डॉट इवेंट रिमूव इवेंट लिस्नर का इस्तेमाल करें, ताकि ये प्रोवाइड एक ही बार करे फिर टर्मिनेट कर दे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये तो हो गया,
मेरे को अब चेंज साइज़ के लिए वेरी कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिखना है मेरे को, ठीक है। मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट चेंज साइज, ओके, ये हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, एक जो मैंने लिया है सेट साइज, ठीक है, सेट साइज, ओके। यहाँ मैं लिखूँगा विंडो डॉट इनर विथ, ओके, ये हो गया। अब मैं करता हूँ इसको सेव, ठीक है। अब मैं करता हूँ इंक्रीमेंट, बूम गाइस, सी मज़ेदार, मज़ा आ गया। सो ऑटोमेटिकली ये विंडो के विड्थ को चेंज कर रहा है, ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब मैं कर देता इसको हाइट, ठीक है, हाइट कर दिया। अब हाइट करते ही अब मैं करूँगा, अब इसको करूँगा इंक्रीज़ डिक्रीज़, जो करना है करिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। साइज़ लाइक इसको हाइट कर देगा। मैं जैसे क्लिक किया 1048 पिक्सल, ओके। जैसे मैं डिक्रीज़ किया इंक्रीज़ किया तो ये बढ़ता जा रहा है, डिक्रीज़ डिक्रीज़ है। तो लाइक बहुत इजी है ये, जस्ट लाइक सिंपल है, लाइक आपको ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा है। इसमें सिंपल है, आपको ना कोई जावा का इस्तेमाल है, ना सी लैंग्वेज का इस्तेमाल है, ना C++ का इस्तेमाल है, लाइक ना पाइथन का इस्तेमाल है। सिर्फ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल है, HTML CSS के बारे में जानना है, सिंपल है। लाइक यहाँ पर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए, ओनली आपको जावा स्क्रिप्ट HTML CSS चाहिए, और रिएक्ट JS के बारे में आपको मैं जो बता रहा हूँ बस सिंपल वही चाहिए। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आता है, अगर आपको add.listener इस्तेमाल करने आता है, ऑन क्लिक फंक्शन इस्तेमाल करने आता है, document.console, document.title, document.warn alert, ये सब आपके बारे में अगर आपको पता है, सिंपल है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको C++, जावा, पाइथन, फॉर्ट्रन, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिवाय ओनली द थिंग इज़ दैट यू नीड टू नो जावा स्क्रिप्ट, ओके। विथ दैट additional is to know, you need to know about the CSS, you need to know about the HTML, okay। so HTML आपका इनबिल्ड है, आपको HTML में कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, आपको सिर्फ CSS प्रोवाइड करना है। CSS प्रोवाइड करने के बाद आपको उसको इंपोर्ट करना है आपको मेन index.js में, ओके, ठीक है। ये करने के बाद आपका बस काम हो गया, आपको CSS में कोई काम नहीं, आप सिंपल CSS को लिख कर रख दो और अपने आप test.js जो आप फाइल प्रोवाइड करो उसमें लिखते जाओ, ठीक है। मैंने CSS के जितने जो कोड हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखे हुए हैं, तो वहाँ मैंने आपको दिखाया था CSS क्या है। मेरा मेन मोटो यहाँ क्या है, आपको रिएक्ट के बारे में बताना। मेरे अलग से CSS और HTML के सीरीज़ हैं, वहाँ पर मैं CSS और HTML का मैं कोड लिखता हूँ, CSS का पूरा कोड लिखता हूँ, वहाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पर सारे कोड को एज अ गिटहब में प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको मेरा मेन मोटो यहाँ क्या है, रिएक्ट को लिखना, रिएक्ट के कोड को लिखना और बताना कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो सिंपल है गाइस, लाइक आपको मेहनती इतनी नहीं है, बस आपको रिएक्ट JS समझना है, वो समझ लिए बहुत है। और इस टाइम की बात है, रिएक्ट JS की मांग बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिएक्ट JS जानते हो तो लाइक वाओ, और साथ साथ आपको जावा स्क्रिप्ट जानने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो बस आपको सिंपल काम करना है। तो ये आज के लिए इतना था। आप इसको इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, विंडो का साइज़ विड्थ इंक्रीज़ करो। आप चाहो तो इसमें हाइट भी बढ़ा सकते हो, हाइट के लिए भी कर सकते हो। सिंपल आपको मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, हाइट के लिए आपको बस जो आप यहाँ पर ये रिएक्ट हुक लिए थे, बस यहाँ पर क्या करना है, एक और कांस्टेंट लेके वहाँ पर आपको विंडो डॉट इनर हाइट लिख देना है। और इनर हाइट लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो एक वेरिएबल लिए लूँगा मैं, लाइक सेट साइज़ की जगह आप कोई और वेरिएबल लोगे, उसको लिखने के बाद यहाँ पर सिर्फ आपको विंडो डॉट इनर विड्थ लिख देना है। सिंपल, लाइक बहुत इजी है, आपका ये काम हो जाएगा सिंपल, कोई मेहनत ज़्यादा नहीं है। आप ट्राई करते रहो, हो जाएगा काम, ओके। सो आज के लिए इतना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।